15,000 सालों से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज भी धड़कता है भगवान श्री कृष्ण का दिल। महाभारत के 36 वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग कर दिया था और शास्त्रों की माने तो स्वयं पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया था। तो आखिर जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का दिल कहां से आया, इस पूरे रहस्य से पर्दा उठेगा आज के इस वीडियो में। और जब आप सच्चाई जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्यों के आगे विज्ञान फेल हो चुका है, सारे तर्क खत्म हो चुके हैं। इन मंदिरों में अलग अलग भगवानों की अनेकों मूर्तियां विराजमान हैं। हम आज बात कर रहे हैं पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के बारे में, क्योंकि यहाँ के रहस्य इतने ज्यादा चमत्कारिक है कि सारे वैज्ञानिक जगन्नाथ मंदिर के चमत्कार के सामने अपने घुटने टेक चुके हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ की मूर्तियों में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। शायद आपको इस बात पर विश्वास न हो, लेकिन आज भी ऐसी कई रीति नीति इस मंदिर में निभाई जाती है जो इसका जीता जागता प्रमाण है। इसके साथ ही पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के हृदय को ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। लेकिन इसी ब्रह्म पदार्थ का रहस्य हम जाने तो मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है और काष्ठ से बनी इन मूर्तियों को प्रत्येक 12 वर्षों में बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य में सबसे बड़ा आश्चर्य ब्रह्म पदार्थ का रहस्य है। इस प्रक्रिया में जब 12 साल बीत जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को बदल दिया जाता है। लेकिन उसके पहले जो सावधानियां बरती जाती है उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब 12 सालों बाद मूर्तियों को बदला जाता है तो पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर में भी पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा को हर तरफ से मजबूत कर दिया जाता है। इसके बाद पुजारियों का चयन होता है। अब जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है तो चयनित पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टी बांधकर उन्हें मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। इसे ध्यान से नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। कहा जाता है इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा होती है कि इसे देखने वाला अंधा हो सकता है और मर भी सकता है। हालांकि इसे आज तक किसी ने नहीं देखा और यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। दिव्य ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले चयनित पुजारियों के अनुभव के अनुसार उन्हें ऐसा लगता है जैसे ही वे अपने हाथों में उस ब्रह्म पदार्थ को लेते हैं, उन्हें महसूस होता है कि कोई जीवित वस्तु उन्होंने अपने हाथों में ली हो जो एकदम खरगोश की तरह उछलती रहती है। और हिंदू धर्म में इसी ब्रह्म पदार्थ को भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी माना जाता है। लेकिन क्या है इससे जुड़ी हुई कहानी और भगवान जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का दिल आखिर कैसे आया, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया, जिसे उनका मानव रूप कहा जाता है। मानव रूप में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मानव रूप में मृत्यु होना भी अपरिहार्य है। महाभारत की लड़ाई के 36 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था, जिसके बाद पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन उसके बाद भी उनका दिल धड़क रहा था। अग्नि भी उनके दिल को जला नहीं पाए, जिसे देखकर पांडव बहुत ज्यादा हैरान रह गए। उसी के बाद आकाश से एक आकाशवाणी हुई कि ये दिल तो ब्रह्मा का है और इसे समुद्र में बहा दो। जिसके बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के दिल को समुद्र में बहा दिया। जिसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि एक विशाल वृक्ष के तने से मेरे विग्रह का निर्माण कराओ और उस मूर्ति की स्थापना पुरी में एक बहुत सुंदर मंदिर के अंदर होनी चाहिए। राजा ने बहुत सारे कारीगर ढूंढे, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा कारीगर नहीं मिल पाया जो इतनी सुंदर मूर्ति का निर्माण कर सके। वे थक चुके थे और हार चुके थे। लेकिन तभी उनके दरबार में एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति आया, जिसका कहना था मैं सुंदर मूर्ति का निर्माण कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं एक बंद कक्ष के अंदर इन मूर्तियों का निर्माण करूंगा और किसी ने भी मूर्ति निर्माण से पहले इस कक्ष के दरवाजे को खोला तो मैं अपना काम वहीं छोड़कर चला जाऊंगा। राजा इंद्र ने उस बुजुर्ग व्यक्ति की शर्त मान ली और एक बंद कक्ष के अंदर वो बुजुर्ग व्यक्ति मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू करने लगा। इस बंद कक्ष के अंदर से छेनी हथौड़े के चलने की बहुत सारी आवाजें आ रही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक से सारी आवाजें बंद हो गई। तो राजा को ऐसा लगा कि शायद मूर्ति निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। तभी उन्होंने उस बंद कक्ष के दरवाजे को खोल दिया। तब अंदर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की आधी अधूरी मूर्तियां रखी हुई थी और वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गायब हो चुका था। दरअसल वो बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि साक्षात कला के धनी भगवान विश्वकर्मा थे, जिन्होंने अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां बनाई थी।
इधर जब पुरी के समुद्र से ब्रह्म पदार्थ प्राप्त हुआ तो उसका तेज इतना ज्यादा था कि वहां देखने वाले लोगों की आंखें चली गई। तो बहुत ही मुश्किल के साथ आंखों पर रेशम की पट्टी बांधकर कुछ लोग उसे राजा के पास लेकर आए। तब राजा इंद्रद्युम्न ने यह निश्चय किया कि इस ब्रह्म पदार्थ को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में सुरक्षित तौर पर रखा जाएगा, जिसके बाद से नियम आज भी चला आ रहा है। हर 12 साल बाद नई मूर्तियों का निर्माण होता है और भगवान श्री कृष्ण के दिल को एक मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। लेकिन उड़ीसा के प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी वैज्ञानिक को आज तक नहीं मिल पाया है। मंदिर की परछाई का रहस्य 214 फीट ऊंचे इस मंदिर की परछाई आज तक किसी ने नहीं देखी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के नियम को चुनौती देता है। जो चीज दुनिया में है वो हर चीज की परछाई बनती है, लेकिन यहाँ मंदिर के शिखर की परछाई हमेशा अदृश्य रहती है। ऐसा क्यों होता है? इसके ऊपर कई वैज्ञानिकों ने खोज की, लेकिन किसी को भी इसका जवाब नहीं मिल पाया। साथ ही साथ मंदिर के ऊपर जो झंडा मौजूद है वो सदैव हवा के विपरीत दिशा में बहती है। ये चमत्कार आखिर कैसे होता है, ये तो भगवान जगन्नाथ ही जानते हैं। साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है, जहाँ रोजाना एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में जो रसोई है वो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ जो भी प्रसाद बनता है उसे मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली और चमत्कारिक बात यह है कि बर्तन के ऊपर बर्तन रखकर आप कितनी भी ऊंचाई करके प्रसाद बनाए, लेकिन ये प्रसाद ऊपर से नीचे की ओर पकता है, न कि नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ पर विज्ञान भी फेल हो जाता है, क्योंकि आग के संपर्क में आने वाली जो चीज सबसे दूर है, आखिर वो सबसे पहले कैसे पक सकती है? इसे कहते हैं साक्षात भगवान जगन्नाथ का चमत्कार। साक्षात भगवान इस प्रसाद को अपने भक्तों के लिए बनाते हैं और दिन में कितने लाखों करोड़ों भक्त क्यों न जाएं, लेकिन ये प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। और जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होने का समय आता है, ये प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी आज तक इस मंदिर में बने प्रसाद का एक भी दाना बर्बाद नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। साथ ही भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज रोजाना बदला जाता है। कहते हैं अगर किसी भी दिन ये ध्वज अगर नहीं बदला गया तो मंदिर को अगले 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर से आज तक कोई भी हवाई जहाज, कोई भी पक्षी नहीं उड़ा है। ऐसा क्यों है? मंदिर के पास आते ही किसी भी हवाई जहाज या पक्षी की दिशा अपने आप ही क्यों बदल जाती है? ये बहुत बड़ा रहस्य है। इतना ही नहीं, किसी भी मंदिर में आपको पक्षियों की कमी नहीं दिखेगी, लेकिन एकमात्र जगन्नाथपुरी एक ऐसा मंदिर है जहाँ कभी भी पक्षी नजर नहीं आते। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी हैं। ऐसी मान्यता है भगवान विष्णु जब 4 धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वे गुजरात के द्वारिका गए और अपने कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में उन्होंने विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री कृष्ण का जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ वे बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। इसी मंदिर से जुड़ा एक और बड़ा रहस्य है कि इस मंदिर में एक सिंह द्वार है। माना जाता है जब वे सिंह द्वार के बाहर होते हैं तो आपको समुद्र के लहरों की बहुत तेज आवाज आती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं वो आवाज अचानक से बंद हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर के पास ही चिताएं भी जलती है और माना जाता है कि सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको चीता की गंध आती है, लेकिन द्वार के अंदर प्रवेश करते ही यह गंध आना बंद हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर में साल भर भक्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है जब भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने स्वयं नगरी में आते हैं। साल में एक बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें 3 रथों का निर्माण किया जाता है और इन तीनों रथों को हर साल अपने हाथों से भक्त तैयार करते हैं, जिसकी आकृति, जिनकी सुंदरता सभी एक समान होती है। इस रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी के रथ होता है, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ होता है और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है, जिसे नंदीघोष कहते हैं। इस रथ यात्रा में भगवान अपने पूरे नगर का भ्रमण करके अपनी मौसी के यहाँ गुंडिचा जाते हैं, जहाँ वे कई दिनों के लिए रुकते हैं। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए सारे रहस्य हमने आज के वीडियो में आपको बताए हैं। ये सभी रहस्य जानकर आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य घटनाओं पर आधारित वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय जगन्नाथ।